नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। पहले बात आरजेडी की होती थी, बात जदयू की होती थी, बात भाजपा की होती थी, बात रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की होती थी, लेकिन अब बात प्रशांत किशोर की होने लगी है। बड़े बड़े न्यूज चैनल प्रशांत किशोर का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर के विजन को बता रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 243 मतलब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं, बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं दिखता। गोदी मीडिया प्रशांत किशोर से कुछ मुख्य सवाल है जो नहीं करती। क्या गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या आप भाजपा के फ्रंटमैन हैं? क्या गोदी मीडिया से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या आपके पीछे कोई कॉर्पोरेट लॉबी काम कर रही है? क्या गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या आप वास्तव में सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं? क्या गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या आप इस डिजिटल एरा के डिजिटल बाहुबली बन रहे हैं, डिजिटल एरा के डिजिटल मैन बन के उभर रहे हैं? क्या गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर से इस चीज पर सवाल नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से एंटोनियो ग्राम्शी ने हेजेमनी शब्द को लाया था और उसने बताया था कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो अपनी बातों को बहुत ही आसानी से बिना किसी तरह का हिंसा किए हुए अपनी बातों को मनवा लेते हैं, वर्किंग क्लास के लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या उस पर आप काम कर रहे हैं? क्या गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर से यह सवाल नहीं करनी चाहिए कि क्या आप मैकियावेली थ्योरी को बढ़ावा दे रहे हैं? मैकियावेली थ्योरी था कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, धन है, उसकी बात मानी जाती है। वो अपने हिसाब से अपना तंत्र स्थापित कर लेता है, अपने हिसाब से वो सब कुछ करता है, वो चालाक होता है, वो नैरेटिव सेट करने में माहिर होता है, वो परसेप्शन क्रिएट करने में माहिर होता है। क्या ये सवाल गोदी मीडिया को नहीं करनी चाहिए प्रशांत किशोर से? आप प्रशांत किशोर से गोदी मीडिया को ये सवाल नहीं करनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक फेस हैं? इस पर आप जवाब दीजिए, आप हैं कि नहीं है? अब बात आती है बिहार की विकास की। नीतीश कुमार भी बिहार का विकास कर रहे हैं, जैसा कि वो कहते हैं। भाजपा भी कह रही है कि अब हम रोजगार देंगे। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अब प्रशांत किशोर तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जो लोग बिहार से बाहर हैं वो छठ में वापस आए, चुनाव होगा, वोट कर, उसके बाद उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि हम 40 मुसलमानों को टिकट देंगे, उनकी जो आबादी है उस हिसाब के, उस अनुसार से हम 40 महिलाओं को टिकट देंगे, उनकी जो आबादी है उस हिसाब से। तो फिर प्रशांत किशोर, राहुल गांधी जो आजकल लेकर के चल रहे हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो है जातीय जनगणना का, उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लियर हो जाता, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो एक तरफ तो आप मुसलमान वोट बैंक को आरजेडी से छटकाने के लिए 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं मुसलमानों को लड़ाने के लिए, तो एक तरफ लगे हाथ ये भी क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, राहुल गांधी की बातों को मान लेना चाहिए, कास्ट सेंसस की जरूरी है, जातीय जनगणना होगा तभी तो पता चलेगा किस जाति के कौन लोग कहाँ पे हैं, कितने उनके परसेंटेज हैं। तो ये बात प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर रहे हैं? अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ था। चिराग पासवान चुनाव लड़े और उन्होंने लगभग 6% कहें या फिर 5.64% वोट उन्होंने प्राप्त किया। इससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई, तहस नहस हो गई, बहुत ही कम चुने हुए लीडर आए, 40-45 की संख्या रह गई। तो क्या प्रशांत किशोर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बिहार में? 6-7% वोट बैंक का सब ड्रामा है। 6-7% वोट बैंक गेन कर लेना, 20-25-30 सीट अगर जीत भी ले लेना, तो फिर प्रशांत किशोर किसके साथ जाएंगे? ये क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? ये सवाल गोदी मीडिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही है कि ठीक है, इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 243 का मतलब 243 कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप 25-30 सीट लड़ करके आते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? विधानसभा भंग हो जाएगा, आप किसके साथ खड़े रहेंगे? भाजपा के साथ खड़े रहेंगे, नीतीश को खत्म कर देंगे, कि तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो जाएंगे, एनडीए को खत्म कर देंगे? चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स थी वो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए थी 2020 के चुनाव में। आपका जो पॉलिटिक्स है वो किसको डैमेज करने का है?
कि सिर्फ अपना उत्थान करना है तो अपना उत्थान करना है, तो क्लियर कीजिए ना कि आप चुनाव लड़ने के बाद आप जिन सीटों पर चुनाव जीतेंगे उसके साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम यूनिक पीस बन के विधानसभा में उभरेंगे, हमारा अपना एक अलग कोना होगा। हमारे 10, 20, 15, 25, 30 विधायक जो भी आएंगे वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे, भले बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए। ये क्लियर करना पड़ेगा ना प्रशांत किशोर को। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी और कॉर्पोरेट का जो कॉकटेल है उसके फेस है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जब मैं प्रशांत किशोर के बारे में सवाल करता हूं तो तमाम तरह के कमेंट्स आते हैं, और जब उनके आईडी खोल के देखता हूं तो वो जन सुराज से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ये जो डिजिटल एरा है, ये जो डिजिटल क्रांति है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब में उभरता हुआ एक जो चेहरा है, एक हीरो है, जो एक चैंपियन है, क्या वो प्रशांत किशोर है? प्रशांत किशोर को बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव कैसे लड़ाया जाता है, लेकिन उनको ये भी पता होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने और लड़ाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं तो कहता हूं कि उससे भी ज्यादा फर्क होता है, लेकिन मेरी बातों को सुने कौन? तो प्रशांत किशोर इन सब चीज को क्लियर करे, तब तो बिहार की जनता को लगेगा कि हाँ भाई एजेंडा इनका क्लियर है। अभी तो लग रहा है कि एजेंडा सेट है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बिहार की जो स्थिति है, देखिए बिहार भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो, लेकिन पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कीजिएगा तो बिहार सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बिहार में जितनी मैच्योरिटी है कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी। और बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है? जातिवाद, कास्टिज्म हावी है बिहार पर। कास्टिज्म होने के बाद बिहार सबसे ज्यादा मैच्योर है। बिहारी को आप कहीं चूना नहीं लगा सकते हैं। एक कहावत सुने हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी, स्वास्थ्य, चिकित्सा लाभ, ये प्रॉपर ढंग से नहीं है। इन सब चीजों में बिहार उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर के लिए जो सबसे अहम रोल, अहम मुद्दा सामने होगा वो जातिवाद होगा। इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आप मुसलमानों की जाति की बात कर दिए, उनके टिकट की बात कर दिए, आपने महिलाओं का वोट, आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का महिला वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस वोट को डैमेज करने के लिए आपने बयान दे दिया। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वैश्य समाज के लोगों को भी हम टिकट देंगे और उनका टिकट इतना होगा, भाजपा को इससे क्षति हो जाएगी? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि राजपूत समाज के लोगों की हिस्सेदारी इतनी है और हम इतने टिकट देंगे? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, जातिगत जनगणना 9वीं अनुसूची में बिहार की जातिगत जनगणना को जो दायर करने की बात हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं? तो इन चीजों पर बात नहीं हो रही है, और जब इन चीजों पर बात नहीं होगी तो फिर हम कैसे मान लें कि प्रशांत किशोर बिहार का विकास निस्वार्थ तरीके से करने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बिहार का विकास हो। प्रशांत किशोर के पीछे कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर किसी कॉर्पोरेट लॉबी के लोग नहीं है। प्रशांत किशोर को जो लोग पैसा दे रहे हैं उसमें भाजपा के लोग नहीं है। ये कहना तभी हो पाएगा ना बिहार में जब ये चीजें क्लियर होंगी। प्रशांत किशोर एक शब्द में ये बयान क्यों नहीं देते हैं कि हम जीते चाहे हारे हम भाजपा के साथ नहीं जुड़ेंगे? तो अगर ऐसा बयान देंगे प्रशांत किशोर तो लोगों का विजन क्लियर होगा। लोग ये समझेंगे कि हाँ, ये एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आया है जो कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहा है। बातें तो चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उभरे थे दिल्ली में शीला दीक्षित के अगेंस्ट में, आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से उन्हें लाया था, उसी तरह से प्रशांत किशोर को लाया गया है। सवाल तो बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर इन सवालों से वाकिफ नहीं रखते हैं। प्रशांत किशोर को इन सभी सवालों के बारे में पता है। प्रशांत किशोर को यह भी पता है कि इसका जवाब क्या होगा। तो प्रशांत किशोर ये बात पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका मुझे तो कोई जवाब नहीं दिखता। अगर आपका एजेंडा क्लियर है, आप 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने के बाद आप किसी के साथ मर्ज नहीं होने जा रहे हैं, तो यह बात क्लियर करना होगा ना। बिहार पॉलिटिकल मैच्योर स्टेट है, और यहाँ के मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप अपने एजेंडा अगर किसी वोट बैंक में आप सेंधमारी करना चाहते हैं तो ये इतनी आसानी से हो भी नहीं सकता है। बिहार पीपुल्स पार्टी भी आई थी 1995 में, अच्छा खासा लगभग 7-8%, यूँ कहें तो 9% वोट उनको मिला था, भले सीट एक ही जीते हो।
फॉरवर्ड लोगों की एक पार्टी बन के उभरी थी, राजपूत भूमिहारों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। तो क्या ये सिर्फ 5 से 10% वोट का फिर से खेल हो रहा है बिहार में? ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप बताइए कि मैं जो सवाल कर रहा हूं, क्या ये सवाल वास्तव में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे भी उस गोदी मीडिया की तरह प्रशांत किशोर की चीजों को प्रमोट करना चाहिए? प्रशांत किशोर के पीछे कौन लोग हैं? प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है कि नहीं? प्रशांत किशोर भाजपा के फ्रंटमैन है कि नहीं? प्रशांत किशोर को जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? उसमें भाजपा के लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इस पर क्या मुझे सवाल करना चाहिए कि नहीं? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, आपका जवाब जानना है हमें, क्योंकि मैं जब भी प्रशांत किशोर पर सवाल करता हूं तो कमेंट्स आते हैं, और वो कमेंट्स किनके होते हैं? तो वो कमेंट्स उन्हीं योद्धाओं के होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल इंडस्ट्री प्रशांत किशोर जो बिहार में खड़ा कर रहे हैं और उसके जो एम्प्लॉय रख रहे हैं कि आप हमें प्रमोट कीजिए, 500 लोगों के पास पहुंचिए तो आपको 5000 और 200 लोगों के इसी तरह का कुछ है, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल खोलिए, जन स्वराज को प्रमोट कीजिए, मोनेटाइज कैसे होगा हम आपको बताएंगे। उन्हीं से जुड़े हुए लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो जेन्युइन सवाल है बिहार के लिए, जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए, मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं कि क्या ये इन सवालों की चर्चा फाइनल पोस्ट करे या नहीं? आप हमें बताइए, आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।